यहाँ राइटर्स होप में आपका स्वागत है। मैं अजय चौधरी लेकर आया हूँ। एक दिन दुनिया पर भयानक तबाही आ गई। हर जगह अचानक टावर और डंजन्स प्रकट होने लगे और उनसे डरावने राक्षस बाहर आने लगे। फिर इन राक्षसों ने इंसानों पर हमला कर दिया और पूरी दुनिया को संकट में डाल दिया। खासकर कोरियाई प्रायद्वीप में हालात और भी खराब थे। वहां डंजन्स और टावर लगातार उभर रहे थे और राक्षसों के हमले बाकी देशों से भी ज्यादा खतरनाक थे। पूरा नजारा किसी नर्क से कम नहीं लग रहा था। आम नागरिक पूरी तरह से बेबस हो चुके थे। राक्षस इतने ताकतवर और भयंकर थे कि उनसे लड़ना लगभग नामुमकिन था। लेकिन इस अंधकार में एक उम्मीद की किरण दिखाई दी, एक नायक। लोगों की हताशा के बीच जब इस रोशनी को देखा गया तो ऐसा लगा जैसे जीवन में फिर से आशा लौट आई हो। इस कहानी में इस रोशनी को हीरो कहा गया। कोरिया ने अपने नायकों की शक्ति से राक्षसों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। धीरे धीरे उन्होंने टावरों और डंजन्स को अपने नियंत्रण में लेना शुरू कर दिया। अच्छी खबरें आने लगीं, जिससे नागरिकों को राहत महसूस हुई। इस आपदा के बीच एक नई इंडस्ट्री तैयार हुई, जिसने देश की अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा किया। समय के साथ कोरिया एक शक्तिशाली राष्ट्र बन गया, जो अमेरिका जैसी महाशक्ति को टक्कर देने लगा। यह एक ऐसा देश बन गया जहां दुनिया भर से हीरो इकट्ठा होने लगे। लेकिन डंजन्स और राक्षसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। इस खतरे को भांपते हुए कोरिया ने क्यूब नामक एक संस्थान की स्थापना की। यह दुनिया का सबसे आधुनिक और उन्नत जादुई संस्थान था, जहां नायकों को प्रशिक्षित किया जाता था। दुनिया भर के सबसे होनहार योद्धा यहां इकट्ठा हुए थे। एक घने जंगल के बीच एक युवक तलवार का अभ्यास कर रहा था। यही वह जगह थी जहां दुनिया को बचाने वाले नायक और उनके प्रतिद्वंद्वी एक साथ प्रशिक्षण ले रहे थे। लेकिन इस दुनिया की रचना किसी भगवान ने नहीं की थी, बल्कि इसे लिखने वाला खुद वह लेखक था जिसने इसे अपनी कहानी के रूप में रचा था। लेकिन अब वह खुद इस दुनिया में एक किरदार बन चुका था। एक विशाल ऑडिटोरियम में पहले स्थान पर आने वाले छात्र किम सोहो का नाम पुकारा गया। वह लेखक जो अब खुद को इस दुनिया में पाता है, चौंक जाता है। वह छात्रों की भीड़ में खड़ा यह सब देख रहा था और सोच रहा था, यह सब क्या हो रहा है। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि यह वही दुनिया थी जिसे उसने अपनी कहानी में लिखा था। लेकिन एक सवाल उसे परेशान कर रहा था, अगर यह उसकी ही दुनिया है तो वह खुद कौन है? क्या वह भी कोई मुख्य पात्र है? तभी उसका दोस्त उसे किम चंडोंग कहकर बुलाता है। यह सुनकर वह चौंक जाता है, क्योंकि उसे ऐसा कोई पात्र अपनी कहानी में याद ही नहीं आता। वह घबराकर सोचने लगा, क्या सच में ऐसा कोई किरदार था? लेकिन जैसे ही उसने खुद को देखने के लिए होलोग्राम स्क्रीन पर नजर डाली, वहां बस एक बड़ा सवालिया निशान था। अब उसे समझ आ गया था, वह इस दुनिया का कोई मुख्य पात्र नहीं था, बल्कि सिर्फ एक साइड कैरेक्टर था। एक ऐसा किरदार जिसकी कोई पहचान नहीं थी, कोई अहमियत नहीं थी। वह नायक नहीं था, न ही खलनायक। बस एक साधारण व्यक्ति था जिसका कोई खास रोल नहीं था। कुछ दिनों तक वह बस इस सच्चाई को समझने की कोशिश करता रहा। लेकिन फिर एक दिन उसके कमरे के बाहर एक रहस्यमयी पैकेज रखा मिला। जब उसने उसे खोला तो वह चौंक गया। वह उसकी असली दुनिया का नोटबुक था। जैसे ही उसने इसे ऑन किया, एक चमकदार रोशनी फैली और सिंक्रोनाइजेशन शुरू हो गया। अब वह किम हाजिन बन चुका था और उसके सामने एक नया सिस्टम विंडो खुल गया। अब उसके पास यूनिक अथॉरिटी नामक एक शक्ति थी, जिससे वह अपने आंकड़ों और क्षमताओं को एडिट कर सकता था। उसे एहसास हुआ कि अगर उसे इस दुनिया में जीवित रहना है तो उसे मजबूत बनना होगा।
उसने अपनी सभी पॉइंट्स लक और परसेवेरेंस में निवेश कर दी। अब उसका एक ही लक्ष्य था, मुख्य कहानी के अंत तक जीवित रहना, और शायद तब तक उसे अपने असली घर लौटने का कोई तरीका मिल जाए। अब क्यूब में उसकी असली परीक्षा शुरू हो चुकी थी। सभी छात्रों को अपनी मुख्य हथियार चुनने के लिए कहा गया। जहां किम सोहो ने तलवार उठाई, वहीं हाजिन ने एक अलग रास्ता चुना, एक बंदूक। यह देखकर सभी चौंक गए। इस दुनिया में तलवारें, भाले और जादुई हथियारों को ज्यादा महत्व दिया जाता था। लेकिन हाजिन को पता था कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। अगर उसे इस दुनिया में जीवित रहना था, तो उसे अपनी रणनीति खुद बनानी थी। अब उसे अपनी प्रतिभा चुननी थी। उसने 10,000 एसपी खर्च करके मास्टर शार्पशूटर प्रतिभा को सक्रिय किया। इससे वह सभी प्रकार के लॉन्ग रेंज हथियारों का विशेषज्ञ बन गया। धीरे धीरे वह अपने नए जीवन में ढलने लगा। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। उसे इस दुनिया के रहस्यों को उजागर करना था, अपनी ताकत बढ़ानी थी, और सबसे महत्वपूर्ण, इस कहानी के मुख्य पात्रों के साथ अपने संबंध बनाने थे। कक्षा खत्म होने के बाद सभी छात्र अपने डॉर्म में चले गए। लेकिन अगले ही दिन उन्हें एक नया आदेश मिला। 20 मिनट में सभी छात्र प्रशिक्षण मैदान में पहुंचे। नायून, जो कि एक अन्य छात्रा थी, खुशी से उछल पड़ी। आखिरकार अब असली ट्रेनिंग शुरू होगी। हाजिन को पता था कि यह एक कठिन परीक्षा होगी। जैसे ही सभी छात्र मैदान में इकट्ठा हुए, ट्रेनर ने घोषणा की, अब से आप सभी को 4-4 के समूह में बांटा जाएगा। हर टीम में 2 वॉरियर, एक शार्पशूटर और एक सपोर्ट होगा। हर किसी को उनकी टीम दी गई। हाजिन को जब अपनी टीम देखनी थी, तो वह चौंक गया। क्या? मैं इस इंसान के साथ टीम में हूं। हाजिन को जब अपनी टीम का नाम दिखा, तो वह स्तब्ध रह गया। क्या? मैं इस इंसान के साथ टीम में हूं। उसकी टीम में शामिल थे किम सोहो, मुख्य नायक, तलवार चलाने में माहिर। शिन जोंगहाक, जिनसंग कंपनी का वारिस, भविष्य का खलनायक। नायून, बेहतरीन शूटर, लेकिन अहंकारी स्वभाव की। हाजिन समझ गया कि यह आसान नहीं होगा। टीम के अंदर ही प्रतिस्पर्धा थी। जोंगहाक और किम सोहो पहले से ही प्रतिद्वंद्वी थे। और नायून, वह हाजिन को एक कमजोर सदस्य मान रही थी। मुझे देखना होगा कि मैं इस टीम में खुद को कैसे साबित कर सकता हूं, हाजिन ने मन ही मन सोचा। ट्रेनर किम सुयाक ने टीमों को समझाया, आज का मुकाबला एक सिमुलेशन युद्ध होगा। हर टीम को एक दूसरे से लड़ना होगा। जो टीम ज्यादा अंक बनाएगी वह विजेता होगी। यह सुनते ही सभी छात्र उत्साहित हो गए, क्योंकि यह पहली बार था जब वे असली मुकाबले में भाग ले रहे थे। मुकाबला शुरू हुआ। किम सोहो तलवार से हमले कर रहा था। शिन जोंगहाक अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था। नायून अपनी क्रॉसबो से दुश्मनों पर तीर चला रही थी। और हाजिन, वह एक पेड़ के पीछे छिपकर स्थिति को देख रहा था। मुझे बेवजह ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहिए, उसने सोचा और अपनी बंदूक को लोड किया। तभी एक दुश्मन खिलाड़ी तेजी से किम सोहो की ओर बढ़ा। कोई भी उसे नोटिस नहीं कर पाया, लेकिन हाजिन ने उसे देख लिया। उसने जल्दी से ट्रिगर दबाया, धाए। एक जादुई बुलेट दुश्मन खिलाड़ी की ओर बढ़ी और सीधा उसके कंधे पर लगी। क्या? दुश्मन चौंक गया और तुरंत बाहर हो गया। हाजिन की टीम को पहला अंक मिला। नायून ने उसे देखा और आश्चर्य से कहा, ओह, लगता है यह बंदूकधारी इतना भी बेकार नहीं है। धीरे धीरे हाजिन की भूमिका टीम में महत्वपूर्ण होने लगी। उसकी बंदूक की सटीकता ने टीम को कई बार बचाया।
वह हमेशा सही समय पर फायर करता और दुश्मनों को बाहर कर देता। जब मुकाबला खत्म हुआ तो ट्रेनर ने घोषणा की, इस टीम ने सबसे ज्यादा अंक अर्जित किए हैं। विजेता टीम किम सोहो, शिन जोंगहाक, नायून और किम हाजिन। पूरी टीम ने राहत की सांस ली। नायून ने हाजिन को देखकर हल्की मुस्कान दी। ठीक है, मैं मानती हूं कि तुम थोड़े काम के हो। हाजिन ने खुद से कहा, यह तो बस शुरुआत है। मुझे इस दुनिया में जीवित रहने के लिए और भी मजबूत बनना होगा। मुकाबला खत्म होने के बाद सभी छात्र थक चुके थे, लेकिन हाजिन के लिए यह सिर्फ शुरुआत थी। वह अब इस दुनिया के नियमों को समझने लगा था। यह एक कहानी थी, लेकिन अब यह उसकी हकीकत बन चुकी थी। अगर उसे यहाँ जिंदा रहना है तो उसे इस दुनिया के हिसाब से जीना होगा। कक्षा में वापस लौटते समय बाकी छात्र अपनी जीत और हार की बातें कर रहे थे। तुमने देखा किम सोहो कितना तेज था। शिन जोंगहाक भी कमाल का था, लेकिन उसे किम सोहो से टक्कर लेने के लिए और मेहनत करनी होगी। पर एक बात कहूं, सबसे ज्यादा चौंकाने वाला किम हाजिन था। यह सुनकर हाजिन थोड़ा हैरान हुआ। वह हमेशा साइड कैरेक्टर ही रहा था, लेकिन आज पहली बार किसी ने उसका नाम लिया था। वह अपने कमरे में पहुंचा और बिस्तर पर गिर गया। थक गया हूं, लेकिन यहां सिर्फ जीतने से काम नहीं चलेगा। मुझे और मजबूत बनना होगा। उसने अपनी सिस्टम विंडो खोली और अपने स्टैट्स को देखा। वह अब भी कमजोर था, लेकिन उसके पास एसपी सिस्टम पॉइंट्स थे। अगर मैं अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकता हूं तो मुझे यह मौका नहीं गंवाना चाहिए। उसने तुरंत अपने शूटिंग स्किल्स को और बढ़ाने के लिए पॉइंट्स निवेश किए। अब वह पहले से भी तेज और सटीक निशाना लगा सकता था। ठीक है, अब मैं सिर्फ एक कमजोर कैरेक्टर नहीं हूं। अगले दिन कक्षा में नया नोटिस आया। सभी छात्र कृपया प्रशिक्षण केंद्र में इकट्ठा हों। हाजिन जानता था कि अब अगली परीक्षा शुरू होने वाली थी, लेकिन इस बार यह एक साधारण मुकाबला नहीं था, बल्कि असली खतरों का सामना करने का समय आ गया था। हाजिन अन्य छात्रों के साथ प्रशिक्षण केंद्र पहुंचा। पूरा माहौल गंभीर था। इस बार कुछ अलग होने वाला था। किम सुयाक, जो प्रशिक्षक थे, छात्रों के सामने खड़े हुए और बोले, आज से तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होती है। अब तक तुमने सिमुलेशन में मुकाबले किए थे, लेकिन असली हीरो बनने के लिए तुम्हें असली राक्षसों से लड़ना होगा। यह सुनकर पूरा वर्ग सन्न रह गया। रियल मॉन्स्टर्स? क्या हम सच में उनसे लड़ेंगे? कुछ छात्र घबरा गए तो कुछ उत्साहित हो गए। किम सुयाक ने आगे कहा, तुम्हें एक डंजियन में भेजा जाएगा। तुम्हारा लक्ष्य होगा वहां के राक्षसों को हराना और सुरक्षित वापस लौटना। यह परीक्षा आसान नहीं थी। डंजन्स बेहद खतरनाक थे और उनमें से लौटना हर किसी के बस की बात नहीं थी। तैयार हो जाओ, 30 मिनट में प्रस्थान करेंगे। छात्र अपनी अपनी टीम के साथ रणनीति बनाने लगे, लेकिन हाजिन चुपचाप खड़ा सोच रहा था। डंजन्स में राक्षसों के बारे में तो मैंने अपनी कहानी में लिखा था, लेकिन अब खुद उनमें जाना पड़ेगा। वह अपनी बंदूक को देखकर मन ही मन बोला, अब मुझे यह साबित करना होगा कि मेरा फैसला सही था। 30 मिनट बाद छात्रों को एक विशाल गेट के सामने लाया गया। यह डंगियन पोर्टल था जो उन्हें सीधे एक खतरनाक जगह ले जाने वाला था। किम सुयाक ने आदेश दिया, सभी तैयार? प्रवेश करो। गेट खुला और एक एक कर सभी टीमें अंदर चली गईं। हाजिन ने गहरी सांस ली और अपनी टीम के साथ डंगियन में कदम रखा। जैसे ही हाजिन और उसकी टीम डंगियन में दाखिल हुई, चारों तरफ घना अंधेरा था।
हवा में अजीब सी गंध थी और हर ओर से डरावनी आवाजें आ रही थीं। सब सतर्क रहो, किम सोहो ने तलवार संभालते हुए कहा। शिन जोंगहाक भी तैयार था, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ सोहो पर थीं, जैसे वह बस उससे आगे निकलने का मौका ढूंढ रहा हो। यहाँ कुछ तो अजीब है, नायून ने कहा, अपनी क्रॉसबो पकड़ते हुए। यह डंगियन खाली लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कोई हमें देख रहा है। हाजिन चुपचाप खड़ा था। वह पहले ही समझ चुका था कि यह डंगियन कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यही दुनिया उसकी खुद की लिखी कहानी थी। हम आगे बढ़ते हैं, सोहो ने कहा, और पूरी टीम आगे बढ़ने लगी। कुछ ही मिनटों बाद तेज धमाके की आवाज आई। राक्षस! यह रहे। चारों ओर से अजीब जीव प्रकट होने लगे। बड़े बड़े पंजे, लाल आंखें और डरावनी गरज। ये राक्षस किसी भी इंसान को पल भर में चीर सकते थे। सोहो ने सबसे पहले हमला किया, अपनी तलवार से एक राक्षस के सिर को काट डाला। जोंगहाक ने अपनी ऊर्जा छोड़ते हुए एक और राक्षस पर वार किया, लेकिन हाजिन, वह जमीन पर घुटने टेककर बंदूक लोड कर रहा था। यह बंदूक वाला लड़का कहीं बेकार तो नहीं? नायून ने संदेह से उसकी ओर देखा। तभी धाय! एक गोली सीधी एक राक्षस के माथे में जा लगी। दूसरा शॉट, फिर तीसरा। हर गोली सटीक निशाने पर लगी और 3 राक्षस वहीं ढेर हो गए। अरे! नायून चौंक गई। यह तो सच में निशानेबाज है। हाजिन ने गहरी सांस ली। यही मेरा तरीका है। लड़ाई जारी थी। राक्षसों की संख्या कम हो रही थी, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। तभी डंगियन की गहराई से कुछ भारी कदमों की आवाज आई। गुर्र! यह क्या है? सोहो ने कहा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। एक विशाल राक्षस धीरे धीरे उनके सामने आया। उसका शरीर काले धुएं से ढका था और उसकी आंखें नीले रंग की चमक रही थीं। हाजिन का दिमाग झटके से काम करने लगा। नहीं, यह तो डंगियन का बॉस है। लेकिन यह यहां इतनी जल्दी कैसे आ गया? क्योंकि उसकी कहानी में यह राक्षस डंगियन के अंत में आना था। लेकिन अब कुछ बदल चुका था। क्या हम इसे हरा सकते हैं? नायून ने चिंता से पूछा। हमें कोशिश करनी होगी, सोहो ने कहा और अपनी तलवार आगे बढ़ाई। जोंगहाक ने बिना रुके सीधा हमला कर दिया, लेकिन जैसे ही उसकी तलवार राक्षस के शरीर से टकराई, क्या? तलवार सीधी पार चली गई, जैसे वह कोई भूत हो। राक्षस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हमारा हमला उस पर असर नहीं कर रहा, नायून ने घबराकर कहा। लेकिन हाजिन को समझ आ गया था। यह कोई साधारण राक्षस नहीं, यह एक अभिशप्त आत्मा है। और इसका मतलब था कि सामान्य हथियार इसे हरा नहीं सकते। तो फिर इसे कैसे हराया जाए? सोहो ने पूछा। हाजिन ने अपनी बंदूक देखी। उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था। मेरे पास एक जादुई गोली है, उसने कहा। लेकिन मुझे एक सही मौका चाहिए। सोहो ने तुरंत स्थिति को समझ लिया। हम तुम्हें मौका देंगे। सोहो और बाकी टीम ने राक्षस को उलझा लिया। हाजिन ने गहरी सांस ली और अपनी बंदूक को तैयार किया। अब उसने ट्रिगर दबाया। धाय! गोलियों की चमकती हुई लकीरें हवा में दौड़ गईं और सीधी राक्षस के माथे पर जा लगीं। गुर्र! राक्षस ने एक दर्दनाक चीख मारी और उसकी पूरी काया अचानक नीले प्रकाश में बदलने लगी। धीरे धीरे वह काले धुएं में बदलकर गायब हो गया। सन्नाटा छा गया। हम जीत गए? नायून ने धीमी आवाज में पूछा। सोहो ने अपनी तलवार नीचे की और मुस्कुराया। हाँ, जीत गए।
हाजिन ने बंदूक नीचे की और एक लंबी सांस छोड़ी। यह दुनिया सच में खतरनाक है। लेकिन एक बात साफ थी, अब वह कोई साधारण साइड कैरेक्टर नहीं था। भाग 3, नया मिशन और सच्चाई का एहसास। डंगियन से बाहर निकलने के बाद सभी छात्र थके हुए थे, लेकिन इस परीक्षा ने यह साबित कर दिया था कि कौन कितना काबिल था। किम हाजिन, किम सुयाक ट्रेनर उसके पास आए। तुमने अच्छा प्रदर्शन किया। धन्यवाद, हाजिन ने जवाब दिया। लेकिन तुम्हें एक बात जाननी चाहिए, किम सुयाक ने गंभीर स्वर में कहा। यह सिर्फ शुरुआत है। आगे और भी खतरनाक चीजें आने वाली हैं। हाजिन को इसका एहसास पहले ही हो चुका था।